पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे। जब पतंजलि का सब मजाक बना रहे थे तब पतंजलि ने कहा, तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिसमें सींग और पैर न हो। इसके लिए मैं सिर्फ बाकी के अक्षरों का ही उपयोग करूंगा। ज्यादातर अक्षरों में यह सब था। बचे हुए अक्षरों से ही उन्होंने शानदार रचना की, क्योंकि भाषा पर उनकी पकड़ ऐसी थी जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। भाषा पर अपनी इसी पकड़ के कारण उन्होंने सूत्रों को इस तरीके से लिखा कि उनका हर हिस्सा एक यंत्र की तरह से हो गया। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि योग सूत्र पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी नहीं है। उन पर टीका टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। अगर आप एक खास तरह के अनुभव तक पहुंच गए तो हर सूत्र विस्फोटक है। पतंजलि संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे। अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया, जो महा प्लस भाष्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ समीक्षा प्लस टिप्पणी यानी विवेचना और आलोचना है। इनका काल कोई 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में थे। डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 158 ईस्वी पूर्व, पुथलिक ने पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व एवं कीथ ने उनका समय 140 से 150 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न कराया था। इनका जन्म गोनार्ध के गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में वे काशी में बस गए। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। काशीवासी आज भी श्रावण कृष्ण नाग पंचमी को छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग, लो भाई नाग लो कहकर नाग के चित्र बांटते हैं, क्योंकि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पतंजलि महान चिकित्सक थे और इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। योग सूत्र पतंजलि का महान अवदान है और इस योग सूत्र में उन्होंने 4 पादों का वर्णन किया है। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक विंदास, अनेक धातु योग और लौह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग 195 से 142 ईस्वी पूर्व के शासनकाल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। द्वितीय शताब्दी में महाभाष्य के रचयिता पतंजलि काशी मंडल के ही निवासी थे। मुनित्रय की परंपरा में वे अंतिम मुनि थे। पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष हैं। उन्होंने पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य की रचना कर उसे स्थिरता प्रदान की। वे अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। व्याकरण के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों पर भी इनका समान रूप से अधिकार था। व्याकरण शास्त्र में उनकी बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है। उन्होंने अपने समय के जनजीवन का पर्याप्त निरीक्षण किया था। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ होने के साथ साथ तत्कालीन समाज का विश्वकोश भी है। यह तो सभी जानते हैं कि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। द्रविड़ देश के सुकवि रामचंद्र दीक्षित ने अपने पतंजलि चरित नामक काव्य ग्रंथ में उनके चरित्र के संबंध में कुछ नए तथ्यों की संभावनाओं को व्यक्त किया है। उनके अनुसार आदि शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे, किंतु तथ्यों से यह बात पुष्ट नहीं होती है। प्राचीन विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में आदि शंकराचार्य में गुरु गोविंद पादाचार्य को पतंजलि का रूपांतर माना है। इस प्रकार उनका संबंध अद्वैत वेदांत के साथ जुड़ गया। महर्षि पतंजलि यानी पतंजलि एक संत हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुछ समय रहे थे। इन्हें नागनाथ, गोणिका पुत्र अहितापति आदि कई नामों से जाना जाता है। पतंजलि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र नामक योग पर अपने ग्रंथ के लिए मशहूर हैं।
वह केवल योग के विज्ञान पर एक प्राधिकारी ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और डॉक्टर भी थे, जिनकी स्पष्टता और ज्ञान उल्लेखनीय है। पतंजलि परंपरा के अनुसार महर्षि पतंजलि महाभाष्य ग्रंथ के भी लेखक थे, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक प्रदर्शनी थी। हालांकि इस बात के लिए काफी बहस हुई कि क्या दो कार्य योग सूत्र और महाभाष्य एक ही लेखक द्वारा हैं। इसके अलावा परंपराओं की मान्यता है कि उन्हें एक चिकित्सा पाठ चरक प्राटिसमस्क्राट का श्रेय जाता है, जो चरक के चिकित्सा ग्रंथ और संशोधन हैं। हालांकि यह कार्य खो गया था, इसलिए परंपरा महर्षि पतंजलि की प्रशंसा में कहते हैं, मैं विशिष्ट पतंजलि को झुककर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम करता हूं, जिन्होंने योग के माध्यम से, मन भाषण के माध्यम से, व्याकरण एवं औषधि के माध्यम से शरीर की अशुद्धताओं को हटाया। राजा भोज ने भी महर्षि पतंजलि की सराहना की है। उन्होंने कहा, शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। इस श्लोक को योगाभ्यास के शुरू में गाया जाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। महर्षि पतंजलि काशी मंडल में दूसरी शताब्दी के दौरान रहते थे। महर्षि पतंजलि का जीवन समाधि मंदिर तिरुपत्तूर ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में है, ऐसा माना जाता है। महर्षि पतंजलि की जन्म कहानी, पतंजलि से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वह ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के पुत्र थे। महर्षि पतंजलि को अनंत का अवतार कहा जाता है, पवित्र नाग, जिस पर महाविष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु को शिव का नृत्य देखने के लिए उत्साहित देखकर आदिशेष नृत्य सीखना चाहता था, ताकि वह अपने भगवान को खुश कर सके। इसके द्वारा प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने आदिशेष को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान शिव उनकी भक्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद देंगे। वह जन्म लेंगे ताकि वह मानव जाति को आशीर्वाद दे सकें और नृत्य कला का नेतृत्व कर सकें। इस समय गोनिका नाम की एक सुप्रसिद्ध महिला, जो पूरी तरह योग के लिए समर्पित थी, एक योग्य पुत्र के लिए एक मुट्ठी भर जल के साथ प्रार्थना कर रही थी, जब उसने एक छोटा सांप उसके हाथ में घूमता देखा। वह सांप एक मानव रूप में बदल गया। वह सर्प आदिशेष के अलावा कोई नहीं था, जिसने महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया था। जहां तक जन्मभूमि की बात रही, परंपरा कहती है कि वह किसी भी साधारण स्थान पर पैदा नहीं हुए थे। वह एक ऊंचे स्थान, एक दिव्य खगोलीय निवास से थे। परम पावन श्री श्री रविशंकर जी ने महर्षि पतंजलि को उच्च सम्मान में रखा है। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पर एक सरल और सुंदर टिप्पणी दी है। टिप्पणी इसकी प्रामाणिकता और गहराई में उत्कृष्टता देती है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने विभिन्न ध्यान पारायण अभ्यासों को सुव्यवस्थित कर उनको सूत्रों में संहिताबद्ध किया है। यह सूत्र योग के 8 अंगों को दर्शाते हैं। इसमें कुल 195 सूत्र हैं, जिन्हें 4 पदों में विभाजित किया गया है। पतंजलि के समय निर्धारण के संबंध में पुष्यमित्र कण्व वंश के संस्थापक ब्राह्मण राजा के अश्वमेध यज्ञों की घटना को लिया जा सकता है। यह घटना ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी की है। इसके अनुसार महाभाष्य की रचना का काल ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी का मध्यकाल अथवा 150 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। पतंजलि की एकमात्र रचना महाभाष्य है, जो उनकी कीर्ति को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य को जो स्थान शारीरिक भाष्य के कारण प्राप्त है, वही स्थान पतंजलि को महाभाष्य के कारण व्याकरण शास्त्र में प्राप्त है। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना कर पाणिनि के व्याकरण की प्रामाणिकता पर अंतिम मुहर लगा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।